प्राचीन काल में एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी था। वह वन्य जीवों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर निकल गया, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। पहली अवस्था। अनजाने में जल अर्पण। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी एक जलाशय के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि कोई जानवर पानी पीने आएगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। अपने बैठने की जगह बनाने के लिए उसने बेल के कुछ पत्ते तोड़े जो नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। साथ ही उसके पास रखे पात्र से कुछ पानी भी शिवलिंग पर छलक गया। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी द्वारा शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। दूसरी अवस्था। दया का भाव। कुछ समय बाद एक गर्भवती हिरणी वहां आई। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरणी ने प्रार्थना की, हे शिकारी, अभी मेरे गर्भ में नन्ही जान है, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। इस दौरान फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे। तीसरी अवस्था। सत्य और त्याग। थोड़ी देर बाद एक दूसरी हिरणी आई, फिर एक मृग हिरण आया। हर बार शिकारी उन्हें मारने उद्यत होता, लेकिन वे अपनी मजबूरियां बताकर और वापस आने का वचन देकर चले जाते। शिकारी का हृदय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। रात भर जागने और बेलपत्र गिराने से उसकी अनजाने में ही शिवरात्रि की चारों प्रहर की पूजा पूरी हो गई। उपसंहार। शिव का साक्षात दर्शन सुबह होने तक शिकारी का मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। जब वे सभी हिरण अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के पास वापस आए, तो शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि ये पशु होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं, और मैं एक मनुष्य होकर पाप कर रहा था। जैसे ही शिकारी ने उन जीवों को जीवनदान दिया, भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी की अज्ञानता में की गई भक्ति और उसके हृदय परिवर्तन से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष का वरदान दिया। कहानी की सीख। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त की चतुराई नहीं, बल्कि उसके हृदय की सरलता और करुणा देखते हैं। सच्ची भक्ति के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि शुद्ध भाव ही काफी है।